हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम जो है CSIR नेट के बिहाफ में जो है पार्ट बी में पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो है आप अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल भी इंप्रूव होते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक सेट ए सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है, और हमको बताने कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट क्या है। देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या ए बी के अंदर है? नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट है बी इज अ सबसेट आई ओ इसमें हमारा आई और ओ है इसमें, इसका मतलब जो है बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है तो हमारा जो है बाकी सब आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। देखो, सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारा जो है एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा है तो जो है वो हमारा सिंगलटन सेट हो जाता है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले फाई की बात करें, दिस इज एम्पटी सेट। व्हाट? एम्पटी सेट। ये ऑल्सो एम्पटी सेट को बताता है ना। और देखो, इसमें दो एलिमेंट है तो ये सिंगलटन नहीं हो सकता है। अब देखो, इसमें क्या है, अगर ऐसा सेट में लिख देता हूं तो ये हमारे इसके अंदर फाई है, मतलब कुछ तो है इसमें, मतलब दिख रहा है, ये डिनोट यही कर रहा है। तो ये जो है ऑप्शन जो बी डी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा है तो वो हमारे पास डी ऑप्शन ही करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी तो सारा हमारा जो है गलत हो जाएगा, ए बी सी गलत हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ ए इज इक्वल टू ए, हमारा एक सेट है जो कि फाई है, एंड दूसरा इसमें एक और सेट है जो कि फाई सेट है, देन द पावर सेट ऑफ ए। देखो, पावर सेट ऑफ ए करने के लिए आपको पता ही है कि पी ऑफ ए हम निकालेंगे, और पी ऑफ ए हमारे हर एक एलिमेंट, सबसे पहले तो सिंगल सिंगल फाई आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर सिंगल एलिमेंट को हम लिखेंगे, सिंगल एलिमेंट हमारे पास क्या है? फाई है। ठीक है, फिर दूसरा सिंगल एलिमेंट को हम लिखेंगे, फाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाला दूसरा सिंगल एलिमेंट ये वाला है, तो इसको भी मैं ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो है पूरा आ जाएगा हमारा जो कि फाई, और यहाँ से आ जाएगा ये वाला फाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, पहले वाला तो देखो गलत ही हो रहा है, दूसरा वाला भी हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि ये आ रहा है, ये आ रहा है, एंड ये भी आ रहा है। तो तीसरा ये फाई, फिर ये वाला फाई, फिर ये वाला फाई, फिर ए सेट, इसको हम ए भी लिख सकते हैं ना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहा है कि एक सेट हमारे पास ये दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है, एक सी सेट दिया हुआ है, तो हमें बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए की मैं अगर बात करूँ तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो सकता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो बी और सी में कॉमन हमारा 4 ही दिख रहा है। अब ए की मैं बात करूं तो ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 है, और जिसका यूनियन मैं अगर करूंगा 4 के साथ तो क्या आ जाएगा? सेट आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो कोई ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? देखो, आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका बेसिक इंप्रूव होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो है बड़े क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक को भूलते हुए जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारे पास n नेचुरल नंबर और a के रूप में जो है यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, और इस सेट को डिफाइन किया गया है a n सच दैट जो n है ना वो हमारा नेचुरल नंबर में से आ रहा है। क्लियर? अब हमें बताना है कि n6 और n8 में हमारा क्या कॉमन है। सबसे पहले तो हम n6 देखते हैं। ठीक है, n6 देखते हैं। n6 का मतलब क्या है कि भैया 6 के टेबल ही आ जाएगा, आप समझ लीजिए। n का वैल्यू 1 करूंगा, है ना, 6 हो गया, 6 इंटू 1 6 इंटू 2, है ना, तो 6 12, इस प्रकार से 18, इस प्रकार से 24, और इस प्रकार से हमारे और आ जाएंगे ना। ऐसे में बात करूंगा n8 की, तो n8 हमारे पास क्या है? n8 जो है वही 8 का टेबल आ जाएगा सीधा, 8 16 24, है ना, फिर इस प्रकार से 32, और इस प्रकार से 40, और आगे इस प्रकार से आता जाएगा। तो देखो, हम क्या करना है, हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन काउंट करना है। तो n6 इंटरसेक्शन n8, तो क्या आ जाएगा? दोनों में इंटरसेक्शन निकालना, मतलब कॉमन कहाँ से? देखो 24 इसमें भी आ रहा है,
24 इसमें भी आ रहा है ना, 24 इसमें भी आ रहा है एंड 24 हमारा इसमें भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 24 से स्टार्ट होगा, 24 फिर 48 फिर इस प्रकार से आगे हमारा आता जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है, तो ये हमारा अल्टीमेटली बन क्या रहा है, ये हमारा N24 टाइप का बन रहा है। अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए चले तो ये हमारा N24 टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी पार्ट का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कहा है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 एंड 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, द वैल्यू ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली। हमें बताने हैं, इसमें पूछा गया है कि दो फाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मान के चलिए कि एक पहला सेट में मान के चल रहा हूँ A है, जिसमें हमारा m एलिमेंट्स है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। एंड दूसरा जो सेट है जो कि बी सेट में मान के चल रहा हूँ, जिसमें n एलिमेंट है, ये बताया गया है। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट। तो पहले से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पता ही है कि अगर एक सेट A है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, टू दी पावर, अगर इसमें m एलिमेंट्स है तो टू दी पावर m हो जाएगा। और ये कहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो टोटल सेकंड सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इतने n है, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टू दी पावर n, और कितने ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। अब हमें ये वेरीफाई करके देखना है कि क्या पहला सेट जो है, जो m का वैल्यू 6 है, वो हमारे पास जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर m का वैल्यू मैं 7 ले रहा हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये इस अकॉर्डिंग ये बन नहीं पाएगा। अब बी ऑप्शन 6 है और यहाँ पर जो है 3 है, तो m का वैल्यू 6 हो गया और 3 हो गया। तो ये जो ऑप्शन है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन हमारा सही है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन आप खुद ही वेरीफाई करके देख लीजिएगा। पहला वाला m है तो टू दी पावर में 6 करता हूँ एंड टू दी पावर में 3 करता हूँ प्लस 56 में अगर ज़्यादा यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 हो जाएगा। यहाँ पर 64 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 56 यहाँ पर जो है हमारे पास 64 इक्वल हो गए हमारे, है ना, 64 इक्वल हो गए। तो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सी और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारा बी पार्ट का क्वेश्चन है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इफ़ NA इज इक्वल टू 10 एंड NB इज इक्वल टू 15 एंड NA यूनियन B इज इक्वल टू X, देन हमें बताना है कि जो X की वैल्यू है वो हमारा कहाँ कहाँ पर लाई कर रहा है, X का रेंज हमें बताना है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर जो है आपके NA ना, मतलब एक A सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 10 है, एक B सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, और यूनियन उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करें तो उसमें X एलिमेंट। तो अब बताने कि X का जो रेंज है वो हमारे क्या है, ठीक है ना। तो एक हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है, सिंस NA यूनियन, अगर मैं B की बात करूँ, यूनियन B की मैं अगर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही तो होता है। अब अगर ये चीज़ है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको गिवन है, X है, NA की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 दिए हुए हैं और इसकी वैल्यू NB की वैल्यू 15 दिए हुए हैं, है ना, माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब X की जो वैल्यू है ना वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक। अगर देखो हमारे पास दो केसेस है, पहला केस हमारे पास क्या आ रहा है, जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन है वो अगर टोटली ज़ीरो हो जाए, टोटली अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, मतलब क्या हो, डिसजॉइंट हो। अगर A और B हमारे पास क्या हो, डिसजॉइंट हो, मतलब A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूँ तो वो अगर 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में कितने होंगे, अगर कोई एलिमेंट हमारे कॉमन ही नहीं है इंटरसेक्शन में तो कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 0 होंगे। इट मीन कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर वैल्यू रखूँगा तो X की वैल्यू हमारे पास 25 हो जाएगा। दूसरा केस क्या आ रहा है कि अगर A पूरा B के अंदर कंटेन कर जाए, है कि नहीं, A में हमारे 10 एलिमेंट है, B हमारे 10 एलिमेंट है, तो A इंटरसेक्शन B इससे क्या निकल के आएगा, A इंटरसेक्शन B जो है इससे क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B 10 निकल के आएगा, क्योंकि 10 जो है हमारा पूरा इसके अंदर कंटेन कर जा रहा है ना। तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास कितने आएंगे, 10 ही आएंगे। अरे भैया 10 ही तो आएंगे, क्योंकि 10 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि A में और B में कॉमन तो हमारे 10 ही है ना,
तो इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट आएंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, इसका वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से जो है 10 और -10 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो देखो 15 से जो है बड़ी और जो है यहाँ से 25 से छोटी आ रही है, मतलब ये रेंज आ रहा है हमारा। तो बी ऑप्शन यहाँ से देखो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि बराबर भी नहीं है यहाँ पे, और ये वाला भी नहीं होगा गलत है, और ये वाला ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहा जा रहा है, अमंग 1000 फैमिली ऑफ अ सिटी 40% रीड न्यूज़पेपर ए, 20% रीड न्यूज़पेपर बी, 10% रीड न्यूज़पेपर सी, 5% रीड बोथ ए एंड बी, 3% रीड बोथ बी एंड सी, 4% रीड ए एंड सी एंड 2% रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच रीड ओनली न्यूज़पेपर ए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको बेसिक समझनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ यहाँ पर टोटल जो दिए हुए हैं फैमिलीज़ वो आपके 1000 दिए हुए हैं। क्लियर, 1000 दिए हुए हैं। अब इन 1000 में सबसे पहले तो हम एक एक करके लिख लेते हैं कि जो ए फैमिली है वो जो है 40% रीड करता है, मतलब 1000 का अगर मैं 40% फाइंड आउट करूँ तो वो 400 हो जाता है। ऐसी में बी की बात करूँ, जो न्यूज़पेपर बी पढ़ता है वो है 20% रीड न्यूज़पेपर बी, 20 मतलब 200 हो जाएगा यहाँ पे 1000 का। ऐसे ही मैं अगर न्यूज़पेपर सी की बात करूँ तो 10% रीड न्यूज़पेपर सी, तो यहाँ पर 10 का जो है 100 हो जाएगा 1000 का। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ ए और बी दोनों पढ़ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा। रीड ए एंड बी कितने परसेंट, 5% रीड बोथ ए एंड बी, 5% जो है 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ आगे 3% रीड बोथ बी एंड सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी 3% है, मतलब यहाँ पर 30 हो जाएगा। दोनों ए और सी कौन कौन है, देखो यहाँ पर 2% रीड 4% रीड ए एंड सी, तो ए इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। अब अगला जो है देखते हैं 2% रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब यहाँ पर तीनों पढ़ता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों पढ़ता है। तो ये हमारे पास 2% है, 2% इन द सेंस 20, 1000 का 2% निकाल लें। अब यहाँ पर ना इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेन डायग्राम की। देखो ये न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले हैं और मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले हैं, एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं, ये न्यूज़पेपर सी वाले हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर सी है। देखो ए और बी दोनों मिलकर के जो है, ए और बी दोनों पढ़ता है तो वो ये एरिया कवर करेगा, है ना, ये पूरा एरिया कवर करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ए और सी मिलके जो कवर कर रहा है, ए और सी देखो ये वाला पूरा एरिया कवर करेगा, यहाँ से ये ए इंटरसेक्शन सी है। उसके बाद जो है बी और सी मिल करके ये पूरा एरिया कवर करेगा, ये वाले, तो ये जो एरिया आ रहा है वो बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। क्लियर। अब देखो बीच में एक पार्ट यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक पार्ट हमारे पास आ रहा है एक यहाँ पे, ये वाला, ये जो पार्ट हमारा है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास ये तीनों मिलकर आ रहा है। ये वाला पार्ट, ये जो बीच में आ रहा है, तीनों का कॉमन पार्ट जो आ रहा है वो ये ही है। अब ना यहाँ पर देखो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। टोटल तो हमारे 1000 फैमिली है। अब देखो हमें निकालने की सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ता हो, सिर्फ और सिर्फ ए, तो ए वाला पार्ट जो है कितना, इतना ही है हमारा, ए वाला सिर्फ और सिर्फ ए पढ़ता हो, ये इतना पार्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ से जो है सबसे पहले n जो हमारे पास नंबर ऑफ देखो एलिमेंट्स है, टोटल कितने हैं, 1000 है, तो टोटल ए में कितना है, सबसे पहले तो एन ए निकालते हैं हम। अगर एन ए में से मैं ये पूरा पार्ट को अगर हटा दूँ, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है हमारा, एन ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ही तो है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ही तो है। ये वाला पार्ट मैं टोटल हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी मैं टोटल हटा रहा हूँ। ये वाला पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी है। अब अगला देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, हमने ये पूरा पार्ट हटा दिया है, लेकिन ये जो एक पार्ट हमारे पास आ रहा है, इस पार्ट को तो हमने ऑलरेडी हटा दिया है,
है ना, इसमें भी हमारे पास सी है, इसमें भी हमारे पास सी है, तो इस पार्ट को हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एन ए जो है हमारे पास है 400 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 50, और ए इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूँ तो वो है हमारे पास 40, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना है 20 है। इसको टोटल को सॉल्व करेंगे 330 हमारे पास आ जाएगा। तो 330 जो है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लेट एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कि इसमें हमारे पास 700 है इसके कार्डिनलिटी, एन ए जो है 200 है, एन बी जो है हमारे पास 300 है, एन ए जो है यहाँ पर इसको ए बी जो है अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास कितना है 100 है। देन हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, उनका इंटरसेक्शन हमें निकालना है उन एलिमेंट्स का। तो देखो सबसे पहले तो एक यहाँ पर हम एक कंक्लूजन लगाते हैं, एन ए यूनियन बी वाला आपको फॉर्मूला पता है, और वो क्या होता है, एन ए होता है प्लस एन बी होता है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, एंड देन हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, माइनस का ये 100 हो गया, सॉल्व करेंगे 400 आ जाएगा। अब नाउ हमें बतानी है कि ये जो है हम बताने हैं कि इसके लिए तो जो यूनिवर्सल सेट है, देखो है ना, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की मैं बात करता हूँ, एन यू में से मुझे क्या घटानी है, ये वाले पोर्शन घटानी है कि नहीं, जो ये नहीं है ना, मतलब इंटरसेक्शन और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऐसा एलिमेंट हमें जो है फाइंड आउट करना है जो ना ए में है ना बी में। समझ में आ रहा है, ए में है ना बी में, वो यूनियन में होगा ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से क्या हम निकालेंगे, देखो यूनियन ये वाला पार्ट जो है हम अगर हटा देंगे, कौन सा वाला पार्ट, एन ए यूनियन बी वाला पार्ट, तो यूनियन वाला पार्ट को हम हटा देंगे तो ये पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना आ रहा है 700 आ रहा है, माइनस यहाँ से जो है ये हमारे पास अभी भी कैलकुलेट करा है 400, तो ये 300 यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे इनकरेक्ट है क्योंकि पार्ट बी का हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ, देखो एक सेट हमारे पास दिया हुआ है इन जनरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन जो है बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो यूनियन सेट ऑब्वियसली है कि वो दिया हुआ है, तो इसके बराबर तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सारे के सारे को कंबाइन कर रहे हैं हम, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो मतलब बी में तो ये एलिमेंट है ही नहीं, पहला वाला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन की मैं अगर बात करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है, तो देखो ए तो आ ही रहा है ना, इंटरसेक्शन ए से हम ले ही रहे हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी करेंगे तो इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे एलिमेंट लिखना है हमें जो ए के अंदर भी नहीं है और बी के अंदर भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर तो इंटरसेक्शन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन का यूनियन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर कट होगा। आप कोई काउंटर एग्जाम्पल लेकर देख लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट ले लीजिएगा, एक ए सेट ले लीजिएगा, एक बी सेट ले लीजिएगा। ठीक है, ले करके सारे के सारे को इसको जो है जो प्रॉपर्टी से वेरीफाई करने की कोशिश करना, देखना आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि आज के इस लेक्चर में जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कशन किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी प्रकार का डाउट है कुछ है तो आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना डाउट को लिख सकते हैं, साथ ही साथ अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और भी किसी प्रकार का आपको लेक्चर नोट चाहिए या फिर आपको कोई और पर्टिकुलर लेक्चर पर आपको वीडियोस चाहिए तो आप वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर वर्क करूँगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।